वही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपना अच्छे से ख्याल रखने का। तो हॉस्पिटल गई, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने बताया ही था, तो वहीं से ब्लॉग शुरू हो गया है। हॉस्पिटल जाके दिखाया डॉक्टर को, और वहाँ पे गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था क्योंकि धूप इतनी कड़ी हो रही थी। पानी भी ले रखा था, लेकिन उसके बाद भी जूस वगैरह लेना पड़ा। वहीं से लेकर जूस बिस्किट वगैरह थोड़ा सा खा पी लिए क्योंकि लेट हो रहा था। तो बस वहाँ से आने के बाद खाना पीना हुआ। अभी शाम का समय हो रहा है और आज मैं रात के बजाय दिन में ही तेल बढ़िया से लगा ले रही हूँ। देखती हूँ तो हो गई है शाम। शाम 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 मुझे भैया अपन भाषा ही ठीक है। हमार गांव वाली लैंग्वेज सबसे बढ़िया बा। तो ज्यादा हमका बिलायती बाबू नहीं बने क्या। विलायती क्या है? सा बोल रहा। साको सा बोलू, साको सा बोलू। हिंदी में भी विलायती क्या होती है? बच्चे जैसे निकलता है तो ठीक है। लेकिन आज मैंने इतना बढ़िया तेल लगाया ना, कैसे आप करो ऐसे तेल ही तेल दिख रहा है, ये हाल है। लेकिन बहुत दिन हो गए थे तेल नहीं अच्छे से लगाया था, तो आज बढ़िया से दिन में ही मैंने कर लिया। रात में सोते वक्त के लिए नहीं छोड़ा है। और चाय नहीं बनाई है आज मैंने। चाय डॉक्टर ने भी मना किया है कि चाय वैसे भी नहीं पीती हूँ मैं, चाय बहुत कम पीती हूँ। शाम को पीती थी, सुबह अपनी ब्लैक टी ही पीती थी, उसमें भी डॉक्टर ने बोला नहीं। तो थोड़ा सा अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, पेट वाली प्रॉब्लम है, पेट से दिक्कत होती मुझे, सर दर्द की दिक्कत, यही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी बीमारियां भी हमें परेशान कर देती हैं। तो लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, इसलिए मैं छोटी मोटी चीजें जल्दी शेयर करती ही नहीं आप लोगों से। ये तो सबकी लाइफ में होता है, मेरी नहीं आप लोग की भी लाइफ में छोटा मोटा प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है। तो फिर भी दिखा के दवा ववा ले आई हूँ। और चाय कोशिश करूंगी, वैसे ही एक बार पीती थी, वो भी कम कर दूंगी। दीक्षा जा रही है मार्केट। तुम लोग भी छोड़ रहे हो मेरे साथ में? गुड, ये लोग भी मेरे साथ चाय पीना छोड़ेंगे। तो गर्मी है तो कुछ ना कुछ ठंडा बना लिया करूंगी। दिन में वैसे भी ब्लैक टी एक बार हो जाती, फिर दही की लस्सी बना के पी लेंगे। और मैंगो वगैरह रहेंगे, तरबूज है, ये सब शेक, नींबू का, ये सब पी लेंगे। वैसे भी ठंडी में ज्यादा जरूरत होती चाय की, गर्मियों में नहीं होती। गर्मी में चल सकता है काम आराम से बिना चाय के। तो बढ़िया, चलिए मैंगो शेक बनाते हैं। अब पूरी गर्मी। प्लीज मम्मी, क्या चाहिए? मेरे पापा पैसे दिए थे कल 100 रुपए। हाँ दिए तो थे, कहाँ रखे हुए? मैं नहीं जानती, ढूंढो अपने पैसे। और बना दे रही हूँ, पी के जाना है। बना रही बस फटाफट। अरे कहाँ है मम्मी? तो गर्मियों के लस्सी, मैंगो शेक, नींबू वाला शरबत, शिकंजी, ये सब बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद जल्दी बनने वाली ड्रिंक है, जो कि अब पूरी गर्मी बनने वाला है, आप लोगों को पता ही है। तो सुबह हो गई है। फिर रात में मैंने कुछ वीडियो वगैरह, सिंपल सादा खाना बनाया था, लौकी की सब्जी, और उसके बाद खाना पीना सोना, वही डेली वाला काम हुआ। तो बस अभी सुबह हो गई है और शुरुआत हो गई है अपने दिनचर्या की। तो बस इसी तरह से शुरू होता है। और आप लोगों में से पुष्पा जी, श्रद्धा जी, और भी ऐसे बीच बीच में कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना प्यार देते हैं मेरी फैमिली से, जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग डालूं। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि डेली डालूं। थोड़ी सी तबीयत मेरी बीच में भी हो गई थी थोड़ी सी डाउन, इसलिए मतलब मैंने एक दिन मतलब बीच बीच में गैप कर करके डाला ब्लॉग। तो आगे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली डालूं। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं ना, वो सच में मेरे दिल को छूते हैं। आप लोग थोड़ा सा 2-4 शब्द लिख दिया करिए। आज सुबह सुबह ही ना, ये मिश्री जो मैं सुबह मिश्री और घी लेती हूँ, वो ख़त्म हो गई, जो मैंने पीस के रखी थी। तो
क्या करूँ, मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही मैं इसको पीस के रख लेती हूँ। तो इससे लगता है मुझे कुछ फ़ायदा है मिश्री और घी से। एक बार मतलब कोई पूछ भी रहा था आप लोगों में से कि इससे क्या फ़ायदा होता है सर दर्द में, माइग्रेन में। तो एकदम से तो नहीं कहूँगी, पर हाँ कुछ है फ़र्क मुझे, इसलिए मैं इसको लेती हूँ। और वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ले सकते हैं आप लोग। तो आज मैं सुबह सुबह ये जो मिश्री पीसी ना, बगल से मेरे फ़ोन आ गया था पड़ोसियों का, क्योंकि जैसे हम तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं थोड़ा लेट तक सोते हैं, और सोते समय वो सुबह सुबह का शांति में ना, मुझे दिमाग में नहीं आया ऐसा कि सुबह ही अगर मैं इस तरह से मिश्री कूटूँगी तो बगल तक सो जाएगा। फिर बाद में फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो अब ऐसा काम नहीं करूँगी। मुझे अपने आप में हुआ मुझे कि नहीं करना चाहिए था, भाई सब सो रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगता खट खट आवाज़, क्योंकि मिश्री उस टाइट होती है, थोड़ा कूटने में तो टाइम लगा ही मुझे उतनी देर का, लेकिन पीस उसके अपनी मिश्री रख ली। अब 1 महीने की फुर्सत हो गई है। और उसके बस घी डालूँगी, थोड़ा सा देसी घी और लूँगी। तो ये आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पर जो सुबह के मेरे काम हैं वही फटाफट से निपटा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं ना, गिनती नहीं होती है। घर गृहस्थी में इतने काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं। हम एक काम करते हैं, दूसरा तैयार रहता है, ये रहता है। तो चाहे सुबह निपटाओ, दोपहर निपटाओ, शाम निपटाओ, पर निपटाने तो हमें ही होते हैं। तो घर के कामों के साथ इतने सारे काम होते हैं, उसके साथ जैसे यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह जो मैं डालती रहती हूँ, यहाँ तक कि इंस्टा, फेसबुक सब पे भी अपलोड करती हूँ। तो टाइम तो लगता ही है, और टाइम निकालना भी थोड़ा होता है मुश्किल, क्योंकि बाकी मैं वैसे तो डेली ही डालती हूँ ब्लॉग, भले ही बीच में एक दिन गैप हो जाए, पर शॉर्ट्स और उस पर रील्स वगैरह वो डेली ही जाते हैं। तो सब चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में भी जैसे सुबह काम करके फ्री हुई, नाश्ता वगैरह दे के, तो फिर थोड़ा सा एडिट किया, डाल दिया। और जब दोपहर का खाना बना लेती हूँ, उस टाइम में मैं बैठ के ब्लॉग एडिट करती हूँ। और तो 3 साढ़े 3 मेरा टाइमिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं करती हूँ एक टाइम पे ही हो, चाहे घर के काम हो, चाहे ब्लॉग वगैरह हो, तो अच्छा लगता है कि उस टाइम पे। जब लेट हो जाता है ना, मुझे मन नहीं करता है कि मैं बिना टाइम के वीडियो वगैरह अपलोड करूं। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि दोपहर का मेरा 2 से 3 मतलब 12 से 4 के बीच में मेरा रहता है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैं अपलोड करूं। तो उसी हिसाब से जब मौका मिलता है, तो इन कामों के साथ साथ एडिटिंग भी करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ नहीं रहता ना, तो सारी दुनिया ही बेकार है। कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर चाहे ब्लॉग, वीडियो, शॉर्ट्स या घर के काम, कुछ भी नहीं। तो उसलिए मतलब हर चीज़ को मैनेज करना हम ही को करना पड़ता है, इसको और कोई नहीं करेगा। जो चीज़ें घर के सारे काम, या फिर अपने शरीर का ध्यान रखना हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, जब हम स्वस्थ रहते हैं हम अपना तो करते ही करते हैं, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। और एक जो घर की हाउसवाइफ होती है, माँ कह लो, भाई पत्नी कह लो, उसके बीमार होने से ऐसा लगता है पूरे घर में ही एकदम शांति सी छा जाती है, सब एकदम सन्नाटे में रहते हैं। और मेरे यहाँ तो बच्चे भी बोलने लगते हैं, दीक्षा भी बोलने लगती है, मम्मी आप बीमार हो जाते हो तो पूरा घर एकदम सूना सूना सा हो जाता है। तो मैं बहुत जल्दी अपने आप को फिट रखने के लिए ध्यान रखूँगी कि ठीक हो जाऊँ। और अभी नहाना धोना सब कुछ हो गया है, और खाने में बनाया है मैंने आज राजमा, और उसके बाद रायता ऐसे ही बना लिया था। गर्मियों में तो रायता बहुत अच्छा लगता है। तो ये खीरे वगैरह का हो गया, बूंदी है, लौकी में थोड़ा सा बॉयल वगैरह करना पड़ता है, पर ये जैसे खीरा प्याज वगैरह डाला या फिर बूंदी का बनाया ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाता है।
तो बल्कि सब्जी ना बनाओ, तो मैंने राजमे के साथ आज सब्जी सुबह बनाई थी थोड़ी सी मैंने नाश्ते में, तो बची हुई थी, और राजमा बनाया और रायता बनाया, यही खाना पीना हुआ। आज दीपू की फ्रेंड आई थी साक्षी, तो बस क्योंकि इन लोगों की छुट्टियां चल रही हैं तो मिलने का मन कर रहा था, तो बस ये लोग साथ में सब लोग बैठ के खाना खाए हैं। Bless you. ठंडी हो रही ना फर्श, इसलिए और मजा आ रही है। तो बस अभी शाम हो गई है और कपड़े मैंने सुबह धुल के रखे थे और धूप की वजह से नहीं डाले क्योंकि बहुत कड़ी धूप है, इसमें कपड़ों के कलर चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा धूप कम होगी तो डाल दूंगी, सूख तो जाते ही हैं। और यहाँ पे देखो दोनों ही बच्चे घूम रहे हैं, अब माँ बिल्कुल भी नहीं आती है। एक दिन आई थी, बच्चे देख रहे थे तो बोलेगी वो अपने बच्चों को ही मतलब अपने पास आने नहीं दे रही थी, बस देख के वापस लौट गई। तो ये होता है, पता नहीं जानवरों का ऐसे ही होता हो, दोनों यहीं रहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आज शाम को मैं ये तरबूज उस दिन लेकर आई थी ना, तो यही देने वाली हूँ सबको नाश्ते में। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो ब्लॉग थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करिए, कंजूसी मत किया करिए क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।